कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बेसिक साइंस की क्लासेस में अभी हम सेल्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हमारा सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और इसे हम साइटोप्लाज्म का लिविंग ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल लेयर होता है। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। देखो स्टूडेंट, मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ा रही हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मैं उन पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ और वो उन पार्ट्स का माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम होता है हम ये देख रहे हैं। ठीक है। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ, तो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखना। और एक बात मेरी याद रखना, आप कभी भी कोई भी टॉपिक लेके पढ़ने बैठो तो कभी भी उसको बहुत ही टफ लेके मत बैठना कि ये मुझे समझ में नहीं आएगा। नहीं, आप अपने माइंड पे सेट कर लो कि बहुत इजी है, मुझे समझ में आ जाएगा। तो आपको आराम से कोई भी टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंटिन्यू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसके पहले वाले वीडियोस में देखा है, तो उसको आप पहले देखना, बाद में ये वाली वीडियो देखना, तो आपको ये हमारा आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख रहे हैं। ठीक है। तो कल हमने कहाँ तक देख लिया था, कल हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट हमने देखा था आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड हमने देखा था इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन तो हमने देख लिया था क्या कहलाता है। अब हम देखते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए थे जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट क्रिस्टे की बात करते हैं। अब आप बोलोगे ये क्रिस्टे क्या कहलाता है, तो सुनो, चलो क्रिस्टे की बात करते हैं। ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे डायग्राम में जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे उभार पाए जाते हैं। उभार का मतलब उठा हुआ है ना, बहुत सारे प्रोजेक्शन, जिसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं स्टूडेंट, जिसे हम क्रिस्टे बोलते हैं। ये याद रख लोगे ना, क्रिस्टे बहुत ही ईजी है। क्रिस्टे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोजेक्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ये समझ में आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टे को और क्या कहा जाता है। तो क्रिस्टे को हम F2 कण के नाम से जानते हैं और ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टे को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो क्रिस्टे को हम F2 कण भी बोल सकते हैं और ऑक्सीजोम भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। जो ऑक्सीजोम होता है स्टूडेंट, वो एटीपी एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, जो ऑक्सीजोम होते हैं ये एटीपी एंजाइम्स होते हैं और ये एटीपी सिंथेसिस में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। तो ये हमने देखे क्रिस्टे के इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर मेम्ब्रेन में प्रोजेक्शन है, इसीलिए इसे हमें क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है। क्रिस्टे को F2 कण भी बोला जाता है और ऑक्सीजोम भी बोला जाता है। ठीक है। अब जो ऑक्सीजोम है वो एटीपी एंजाइम्स होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव या हमारे एटीपी सिंथेसिस में भाग लेते हैं। ये हो गया हमारा क्रिस्टे। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो वो क्या है, मैट्रिक्स। आप देख पा रहे हो डायग्राम में मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है। ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में जितना भी ब्लैंक स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन में जितना भी ब्लैंक स्पेस है, जितनी भी आपको खाली जगह दिख रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्रिस्टे भी समझ में आ गया होगा और मैट्रिक्स भी समझ में आ गया। तो मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जितना भी ब्लैंक स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब मैट्रिक्स हो गया तो क्रिस्टे भी समझ में आ गया और मैट्रिक्स भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखे हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कहाँ से आ गया है ना, तो अब हम आगे जानते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है।
तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट डीएनए को हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा नाम से ही, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है स्टूडेंट, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स होता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पर ये कुछ प्रोटीन और कुछ एंजाइम्स खुद से सिंथेस कर लेता है। खुद से सिंथेस करने का मतलब निर्माण करना, ठीक है। आप साइंस पढ़ने जा रहे हो तो साइंस में आप भले ही हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, पर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की पढ़नी पड़ती है, इसीलिए आप हम कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही याद रखें, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कैसा होता है, सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब अर्ध स्वायत्त होता है। अर्ध स्वायत्त का मतलब क्या होता है, कुछ प्रोटीन और कुछ एंजाइम्स को वो खुद ही बना लेता है, इसीलिए हम उसे सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्यों ऑटोनॉमस होता है, उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो प्रोटीन और एंजाइम्स का निर्माण कर लेता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है स्टूडेंट, उसमें एम्प्टी डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो प्रोटीन और एंजाइम्स खुद बना लेता है। तो क्या रीज़न है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपने लिए कैसे प्रोटीन और एंजाइम्स को सिंथेसिस कर लेता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसमें एम्प्टी डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यह अपने प्रोटीन और एंजाइम्स को खुद से सिंथेसिस कर लेता है। ये हमने देख लिया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल देखने में कैसा होता है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा होता है, तो ये फर्स्ट हम इसमें देखते हैं डबल स्टैंडर्ड होता है। सेकंड ये ग्रैन्युलर होता है, मतलब डबल स्टैंड का होता है, ठीक है। सेकंड ये ग्रैन्युलर होता है, मतलब ये दानेदार होता है, इसमें दाने पाए जाते हैं। और देखने में ये सर्कुलर शेप में होता है, मतलब गोलाकार होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है या देखने में ये कैसा अणु है। तो हमने फर्स्ट देखा कि ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। सेकंड ये ग्रैन्युलर होता है, मतलब दानेदार होता है। थर्ड ये सर्कुलर होता है और गोलाकार होता है, ठीक है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। तो हमने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेमी ऑटोनोमस, मतलब ये कुछ चीज़ें खुद बना लेता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एम्प्टी, इसमें एम्प्टी डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये प्रोटीन और एंजाइम सिंथेस कर लेता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, देखने में ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है। ये ग्रैन्युलर होता है, मतलब इसमें कुछ दानेदार कण पाए जाते हैं, और ये गोलाकार होता है। ये हमने देखा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। देखो डीएनए भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो अलग है। अब इसमें कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। तो जो राइबोसोम होता है स्टूडेंट्स, वो एक प्रकार का होता है 70S राइबोसोम। आपने सुना होगा कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट राइबोसोम है उसे हम 70S राइबोसोम कहते हैं। अब ये शायद तो 70S राइबोसोम बना कैसे है, तो ये 70S राइबोसोम 50S 50S व 30S सब यूनिट से बना होता है। मतलब ये जो 70S राइबोसोम है ना, ये 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है 70S राइबोसोम। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे, जिसमें से हमने क्रिस्टे देखा, मैट्रिक्स देखा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखा और राइबोसोम एंड आरएनए देखा, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर हम आज आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको डेली आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।